यूजीसी के नए नियम इक्विटी रूल्स को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। खास करके जो सामान्य वर्ग से आने वाले जो छात्र हैं या अन्य लोग हैं वो सड़कों पर है। बात राजधानी रांची की करें तो रांची में भी आक्रोश जमकर देखा जा रहा है यूजीसी के नए नियम को लेकर के। ऐसे में झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड है, ये जानने के लिए हम इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी के पास पहुंचे। सर, यूजीसी के नए नियम को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी दल के आप केंद्रीय प्रवक्ता हैं, सामान्य वर्ग से आप भी आते हैं, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस विषय पर कोई गहन चिंतन या कुछ फिलहाल कोई एक जो पार्टी का पक्ष होता है, स्टैंड होता है, वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बातें नहीं हुई हैं। हमारे नेता अभी जस्ट आए हैं बाहर से। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहां तक मैं समझता हूं, ये कानून पूरी तरह से जनता के बीच एक खाई पैदा करेगा। जो लोग बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं और वही बांटने का काम कर रहे हैं समाज को। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई इस तरह के कानून बनाने की? तो सामाजिक सौहार्द कहीं ना कहीं बिगड़ेगा इस कानून से। हाँ, जो प्रताड़ित पक्ष हों और जो सामंतवादी विचारधारा के हों, वो किसी वर्ग या जाति में नहीं बांटा जा सकता है। किसी का शोषण कोई भी धर्म, कोई भी जात का लोग कर सकता है और करता आया है। एक ऐसे कानून की जरूरत है जिससे कि हम उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, सुरक्षा कवच बन सके वो कानून सभी पक्षों के लिए। मतलब दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे। दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन यहाँ तो आपने पूरी तरह से समाज को विभाजन कर दिया। तो इनका तो सिलेबस वही है, पहले हिंदू मुसलमान में लड़वाओ, फिर अगड़ा पिछड़ा लड़वाओ, फिर ईसाई से हिंदू को लड़वाओ, अब हिंदू को हिंदू से लड़वाओ, अब उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य को साधु संत को आपस में लड़वा दो। तो ये लड़वाने वाली पार्टी डिवीजन एंड रूल वाली पॉलिसी पर चलती है, डिवाइड एंड रूल। ये पूरी तरह से अंग्रेजों की पिछलग्गू, अंग्रेजों की नीतियां पर चल रहा है। अच्छा, यूजीसी का जो नया नियम है इसको लेकर के बदलाव की भी मांग हो रही है। आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए इसमें? ऐसा लग रहा है कि सामान्य देखिए, किसी वर्ग की बात नहीं है। मैंने बोला एक ऐसा कानून बनाइए जिससे किसी भी तबका, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का जो निर्बल छात्र हो, जिसे आवश्यकता है इस कानून की, कल कोई सामान्य वर्ग का युवक या छात्र भी प्रताड़ना का शिकार हो सकता है, उसे न्याय मिले। ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है, न कि आप अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर कानून बनाइएगा तो सामाजिक समरसता बिगड़ेगी। अच्छा, पार्टी का इस पर क्या कुछ आप लोग की बातें हुई हैं? नहीं, फिलहाल बातें नहीं हुई हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में पार्टी का रुख स्टैंड। मतलब पार्टी पक्ष में है, विपक्ष में है? नहीं, ये भी मेरी बात नहीं हो, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो आपने व्यक्तिगत तौर पर? मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पक्ष में, विपक्ष में? मैं कानून लाने का जो इंटेंशन है वो गलत है। तमाम छात्रों को वो सुरक्षा कवच मिलना चाहिए जिन्हें प्रताड़ित किया जाता हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी तबका का हो, किसी धर्म का हो, वैसे कानून की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आपने सुना झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे को। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कॉलेज के अंदर भी अगर किसी भी वर्ग के छात्र अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए। हालांकि कानून के विषय पर इन्होंने कहा कि पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो महज 2 दिन पहले ही विदेश दौरे से लौटे हैं। ऐसे में पार्टी अभी इसे लेकर के चिंतन करे और आने वाले दिनों में अपनी स्टैंड को क्लियर करेगी। लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि जो निर्दोष हैं वो फंसे नहीं और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएं। हालांकि पार्टी का इस पूरे यूजीसी के नए जो इक्विटी रूल्स है उस पर स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है कि नियम जो होना चाहिए वो सामान्यता की तरफ होना चाहिए, न कि डिवाइड एंड रूल या आपस में लोगों को लड़वाने का होना चाहिए। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।